So the next question says find the area of the triangle formed by the tips of the vector a bar which is equal to I minus j minus 3k, b bar which is equal to 4i minus 3j plus k, and c bar which is equal to 3i minus j प्लस 2k। क्लास आपको यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि अगर मान लो मैं ये ट्राइंगल लेता हूँ, लेट्स से दिस इज ट्राइंगल ए बी एंड सी, तो ये जो उन्होंने मुझे दिया है ना ए बार बी बार और सी बार, ये मुझे उन्होंने किसी साइड का वेक्टर नहीं दिया है। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हो, उन्होंने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द टिप्स ऑफ द वेक्टर। तो मतलब ये जो वर्टाइसिस ए है ना, वर्टेक्स ए, उस ए वर्टेक्स का उन्होंने मुझे वेक्टर दिया हुआ है आई माइनस जे माइनस 3k। ये जो बी है उस बी का वर्टेक्स मुझे दिया हुआ है 4i माइनस 3j प्लस के, और ये जो C है उसका भी वर्टेक्स ही दिया हुआ है आपको 3i माइनस j प्लस 2k। एंड वी नो दैट हाउ डू वी फाइंड आउट एरिया ऑफ अ ट्राइंगल? तो एरिया ऑफ अ ट्राइंगल इज, हमको लेना है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ बेस मतलब AB इनटू हाइट लेना पड़ेगा, करेक्ट, हाइट। और ये हमने किया हुआ है थ्योरी लेक्चर्स में कि इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे AC के साथ। तो जब भी आप क्रॉस प्रोडक्ट करते हो तो नेचुरली दिस इज गोइंग टू बी AB टाइम्स AC टाइम्स साइन थीटा, और जब भी आप साइन थीटा के साथ डील करोगे कंसिडरिंग दिस एंगल टू बी अ थीटा, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल टॉक अबाउट द हाइट ओनली। दिस वी हैव डन इन द थ्योरी लेक्चर्स। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज व्हाट, AB और AC का क्रॉस प्रोडक्ट, और डेफिनेटली उसका जो भी प्रोडक्ट का वेक्टर आएगा उसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालकर आपको हाफ करना है। सो हाफ टाइम्स AB टाइम्स AC इन द क्रॉस प्रोडक्ट फॉर्मेट। तो उसके लिए पहले मुझे AB और AC निकालना पड़ेगा। सो माई फर्स्ट स्टेप इज आई विल हैव टू फाइंड आउट AB बार। नाउ AB बार इज गोइंग टू बी व्हाट, टेल मी, B बार माइनस A बार। जैसे डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल माइनस इनिशियल, वैसे ही AB बार क्या होगा, B बार माइनस A बार। तो B बार है ये, B बार मतलब वर्टेक्स B, और A बार मतलब ये। तो अगर मैं माइनस करूँगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ 4i माइनस i, दिस इज गोइंग टू बी 3i माइनस 3j माइनस ऑफ माइनस प्लस j, तो माइनस 3j प्लस j कितना हो गया, माइनस 2j, एंड दिस इज k माइनस ऑफ माइनस 3k, तो दिस इज गोइंग टू बी प्लस 4k। तो ये मैंने निकाला AB बार, और AB बार के बाद मुझे निकालना है AC बार। तो AC बार इज व्हाट, C बार माइनस A बार, राइट, फाइनल माइनस इनिशियल। तो C बार माइनस A बार, तो अगर मैं C बार माइनस A बार करूँगा तो 3 माइनस 4 इज माइनस 1i, एंड देन माइनस j माइनस ऑफ माइनस प्लस 3, तो माइनस 1 प्लस 3 विच इज गोइंग टू बी प्लस 2j, एंड दिस इज गोइंग टू बी 2 माइनस 1 विच इज गोइंग टू बी 1k कैप। गेट इट? तो अब मुझे क्या करना है, पहले AB बार और AC बार का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। तो द नेक्स्ट स्टेप दैट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट डूइंग AB बार एंड AC बार का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एंड वी नो दैट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है। तो पहले I, J और K लेंगे, और फिर पहले AB बार लिख लेता हूँ मैं 3 माइनस 2n 4, और फिर मैं AC बार ले लेता हूँ माइनस 1 2n माइनस 1 माइनस 1 2n 1, सॉरी, ठीक है। अब आइए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से वेक्टर निकालते हैं। तो सबसे पहले आप करोगे I, और I के टाइम पे आप इसको हाइड कर दोगे। सो दिस वुड बी माइनस 2 इंटू 1 विच इज़ माइनस 2, and 4 into 2 which is 8, and then a minus 2 minus 8 is minus 10, so this is going to be minus 10 I cap। इसके बाद आप लिखोगे J माइनस के साइन आता है, J मतलब आप यहाँ पर हाइड कर दोगे, तो 3 into 1 is 3 minus 1 into 4 is minus 4, तो माइनस माइनस प्लस 3 plus 4 7, तो दिस इज गोइंग टू बी माइनस 7J कैप। और लास्ट में आएगा K कैप, और K कैप के लिए आप इसको हाइड कर दोगे, 3 into 2 is going to be 6 minus 2 into minus 1
विच इज़ जस्ट 2, तो 6 - 2 इज़ 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 4k कैप। ठीक है, तो हमने क्या किया अभी यहाँ पे, मैंने निकाला है ए बी बार और ए सी बार का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो वेक्टर आएगा, मैंने उस एरिया का वेक्टर निकाला हुआ है। अब मुझे चाहिए उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो आइए उसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, राइट। आई वांट टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इज गोइंग टू बी व्हाट, टेल मी। एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर 10 का स्क्वायर मतलब 100, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर दिस इज गोइंग टू बी 16, so this is going to be half of 100 plus 49 is 149, 149 plus 16 is going to be 165, so मुझे निकालना है 165 का रूट। अब आप ये सोचिए, अगर यहाँ पर 169 होता, 169 होता तो 169 का रूट मैं लिख देता 13, ये 169 से थोड़ा सा छोटा है तो इसका रूट भी 13 से थोड़ा सा कम आएगा, and let me just take it as approximately 12.8, this is an approximation guys, तो 12.8 ले लिया मैंने। I repeat, अगर 169 होता तो मैं 13 लिखता, ये 169 से थोड़ा सा कम है तो 13 से थोड़ा सा कम 12.8, तो 12.8 का हाफ, it is going to be 6.4 square units. This is going to be my area of triangle, 6.4 square units, एरिया ऑफ ट्राइंगल 6.4 स्क्वायर यूनिट्स। आइए देखते हैं सारे ऑप्शंस में 6.4 स्क्वायर यूनिट्स, वाओ इट इज मैचिंग एग्जैक्टली, दिस हैपेंस टू बी ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्लास, थैंक यू।